everyone, welcome to Bookswagon. तो आज के पैनल में हमारे साथ दो बहुत ही अलग अलग जॉनर्स के राइटर हैं। एक जो इमोशन और अडल्टिंग को पोएट्री और इंसाइट से समझते हैं, एंड एक जो एजुकेशन और पेडागोगी के प्रैक्टिकल वर्ड को लिखने में माहिर। But today I have यश रंजीत जैन सर, जिन्होंने बियॉन्ड अडल्टिंग लिखा है, एक बुक जो जिंदगी के डिफरेंट फेजेस और फीलिंग्स को रिलेटेबल बनाता है, और रोहित वर्मा सर, एजुकेटर और पेडागोगी एक्सपर्ट, जिन्होंने टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारे वैल्यूएबल बुक्स लिखे हैं। So without wasting any more time, let's go on air with Bookswagon. We are so delighted to have you both here, sir. Thank you so much. So sorry. Thank you so much. Thank you so much. I will handle it. Yeah. So जैसे कि we see right towards one philosopher लिखते हैं, either we consider it as an emotional reflection or a practical insight. Where do you both consider your working, like in between both of the phases, या इन दोनों में से कौन से फेज में हम अपने काम को कैटेगराइज करते हैं? My work is mostly emotional, क्योंकि मेरी प्यार पर ही होती है बुक्स, तो मोस्टली इमोशंस ही है। तो उसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत कम ही रहता है, उसमें इमोशन से ज़्यादा है, फीलिंग्स इमोशन जो भी वही डालना पड़ता है। प्रैक्टिकल इनका ही काम है। हमारी किताब में इमोशंस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। जब तक आप इमोशन नहीं समझते तब तक साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, साइकोलॉजी नहीं समझेंगे तो उसके बाद इंटेलेक्चुअल समझेंगे। और जैसे आज की दुनिया में ना जो प्यार है, जैसे रोमांटिक एक वर्ड ऐसा है कि जिससे रोमांटिक होने से ज़्यादा रोमांटिक दिखना जरूरी होता है। तो इसलिए हम किताबों में ना प्रैक्टिकलिटी हम बोलते हैं, लेकिन चारों से दिखती है कि नहीं दिखती वो तो फिर आपका जो रीडर है वही पहचान पाता है। लेकिन हमारे इमोशंस होते हैं कि उसमें प्रैक्टिकलिटी भी दिखाई दे, इमोशंस भी दिखाई दे और साथ साथ इंटेलेक्चुअलिटी, क्योंकि बिना आपके शब्दों के ज्ञान को चीज को समझना थोड़ा सा ज्ञान मुश्किल। तो सर आज का जैसे जनरेशन है, इट्स अ फास्ट फोर्स कल्चर कंप्लीटली। तो हाउ डू यू थिंक कि रीडर्स मेक इट वर्थ देयर, लोगों का अटेंशन ग्रैब कैसे करते हैं रीडिंग देयर बुक्स? व्हाट इज दैट वन स्ट्रेटजी व्हिच नाउ रीडर्स यूज? रीडर्स या राइटर्स? हाँ, तो मोस्टली मोस्टली रीडर जो भी मतलब स्ट्रेटेजी है मोस्टली इंस्टाग्राम से ही होता है। रील्स पे चीज़ें सारी वायरल होती है। फिर ऑफ बुक इज कैसी भी बुक हो, अगर वो वायरल हो रही है तो अपने आप वो रीडर्स पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो एवरीथिंग इज अपॉन ऑन मार्केटिंग। कितनी मार्केटिंग है उसकी करते हो उतनी ज़्यादा रीडर्स उसको कनेक्ट कर पाता है। मेरी अपनी जितनी भी सेल हुई है मैंने सब मार्केटिंग से किया है। मार्केटिंग अच्छी है तभी बुक हो रही है, वरना तो यहाँ तक। और मेरे सेल्फ पब्लिश है, तो मेरे इसमें एक बड़ी चीज़ है कि सेल्फ पब्लिश करके मैं यहाँ आया हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड वही चल रहा है मेरा। मतलब मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट। कई बार ना जैसे पहले क्या होता था, हमने गुलजार साहब को पढ़ा, जावेद अख्तर को पढ़ा, तो किताबों से प्यार होता था। आजकल ना किताबें इसलिए खरीदी जाती है कि उसमें से कोई बड़ी ऐसी कोटेशन निकलेगी, उसे आप रील पर लगाएंगे, उसके बाद उसे वायरल करेंगे। मतलब आपको बताना पड़ता है कि माई मैन इज दिस, माई मैन इज दिस। लेकिन शुरुआत में राम को बताना पड़ा था सीता कैसी है, सीता को बताना पड़ा था राम कैसा है, लेकिन आज सब जानते हैं कि सीता राम कैसे है। तो ये एक नई जनरेशन है जिसमें सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब मैंने शुरू में कहा कि प्रेशर है रोमांटिक बनने का, ना कि इस बात का कि आप कितने रोमांटिक हैं। हेलो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यश सर। यस सर, तो आपकी जैसी स्टोरीज होती है इट्स यूजुअली वेरी कंफर्टिंग, to something which readers can actually connect. So, do you think it right? छोड़ दो इसको, आप कैसे सही दे। So, sir, do you think कि reader का, what is it in your opinion? What is the reader's responsibility more, to comfort with their audience or to challenge their thoughts? लाइक दोनों चीज़ें हैं, चैलेंजेस भी करना पड़ता है और वो भी है, क्योंकि मोस्टली इफ़ यू लाइक बुक में कुछ चीज़ें जिन्होंने बोला जैसे कुछ चीज़ें होती है वही अगर ज़्यादा चलेगी तो वही ज़्यादा हिट होती है। तो बुक्स में मोस्टली वो चीज़ें डालनी पड़ती है जो ज़्यादा चले, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए वही मैटर करता है। अगर बुक में एक लाइन भी अगर हिट हो रही है तो दे विल डेफिनेटली भाई वहीं देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस 2-3 लाइन ही मेन होती है जो पूरी बुक को वो चला देते हैं, तो वही चीज़ है।
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा। सो आपकी राइटिंग ऑब्जर्वेशन और पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है, तो आपके हिसाब से राइटर का जो वर्ल्ड व्यू है वो उनकी राइटिंग को कितना और कैसे इंस्पायर करता हाँ, इसमें दोनों चीजें, एक राइटर और रीडर। जब तक ना रीडर को नहीं समझता राइटर, तो उस किताब को लिखने का फायदा नहीं है। मतलब मैं यहाँ बिल्कुल थोड़ा अपोजिट हूँ। जैसे कि मार्केटिंग, मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज जो आपने अच्छे से बनाई है और एक लाइन भी जाएगी तो लोग सोचेंगे शायद इसमें बहुत ज्यादा है। जैसे आप रात में 2 साल को मुझे एक शेर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद दूसरा भी है। तो पढ़ते 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 तो जिनके अंदर ये सब्र है, क्योंकि बुक पढ़ना इज नॉट अबाउट कि आप उसे 1 सेकंड में रीड कर बनाए। बुक इज लाइक कि आप उसे आराम से पढ़ें। और आज के टाइम में ना लोग ना राइटिंग करते हैं, रीडिंग नहीं, क्योंकि रीडिंग पहले होता है। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा करेंगे राइटिंग। तो जितना अच्छा आप रीड से रीडर को पढ़ लेंगे उतना बढ़िया आप राइट से राइटर बन जाएंगे। तो ये मेरे को लगता है। सर जैसे आप दोनों राइटर्स हैं, तो आप ये बताइए कि राइटिंग के टाइम कभी कभी सेल्फ डाउट तो आता ही है, बहुत बार आया होगा, आपको भी आया ही होगा सर बहुत। से। हाँ, तो आपने भी अपनी किताबें सेल्फ पब्लिश की हैं, सभी को वेल नोन है, तो आप ऐसे क्रिएटिव ब्लॉक्स को कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? मैंने तो लाइक लैक्स ऑफ वर्ड्स लिख के मैंने उसको पूरा डिलीट किया है, वापस से मैंने लिखा है। तो मोस्टली मैं चीज़ों को देखता हूँ कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। मैं मोस्टली अपने एक्सपीरियंस पे लिखता हूँ, तो मुझे ब्लॉग्स कम आए, क्योंकि जो भी मेरे साथ होता है मैं वही लिखता हूँ, या जो सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है मैं वही देख के लिखता हूँ। तो ज़्यादा मुझे ब्लॉग्स आते नहीं हैं, क्योंकि मैं सोचता इतना नहीं हूँ। जो मेरे को लगता है मैं वो लिख देता हूँ, बाकी वो अपने आप हो जाता है वो चीज़। तो इतना मैं दुकान में बैठ के लिखता हूँ, लाइक मेरी शॉप है पापा की, तो मोस्टली मैंने बुक उधर ही बैठ के लिखा है। तो मेरे को ब्लॉग्स बहुत कम आए, मेरे को नहीं आए। मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मेरे एक बड़ा प्यारा ख्याल था कि मत सोच कोई शख्स गुनहगार कितना है, ये देख तेरे साथ वफादार कितना है। न सोच तुझे दूसरों से मोहब्बत कितनी है, बस ये देख तुझे तुझसे प्यार कितना है। तो जब मैं किताब लिखता हूँ मुझे लगता है कि वो शब्द अगर मैंने अच्छे दिल से लिखे हैं तो सामने वाले को समझ जाए। और ब्लॉगिंग का तो आजकल मैंने पता है कि रील्स है छोटे छोटा, कब क्या होगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपकी लिखी कौन सी लाइन है जो वायरल होगी। क्योंकि जिसने समझा, आपने फील किया, उसमें थोड़ा सा अच्छा सा गाना लगाया और उसके बाद लाइन हिट होगी। हमें बाद में पता चलता है कि वायरल लाइन जो है ये हमने लिखी है, उस टाइम ये एहसास होता है कि लिखी गई थी। तो सर जैसे आपकी स्टोरीज इतनी ऑडियंस कनेक्ट करती हैं, इतनी रोमांटिक स्टोरीज भी आपकी, सर आपने एक्सपीरियंस को उतना हेल्प करते हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आप लोग बैलेंस कैसे करते हो बिटवीन योर क्रिएटिव फ्रीडम एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस? वेयर डू यू स्ट्राइक द लाइन? लाइक मोस्टली बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है सारी चीज़ों में, मैं इतना मेरा उतना नहीं है चीज़ें में, लाइक आई डोंट नो, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इस बैलेंसिंग का तो ऐसा है कि मैंने कहा कि जैसे बुक आप लिखते हैं ना तो आपका थॉट प्रोसेस ऐसा चलता रहता है। और कई बार ना हमारी लाइफ का ना स्टाइल ही वैसा हो गया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन। जैसे कोई कुछ कहता है तो उस पर कितनी रिप्लाई देना है, कितना नहीं देना। बहुत बार ऐसा लगे सामने वाले ने कुछ बोल दिया। एक मान लीजिए मेरी बुक है, मेरे को ये बुक है, इस पर 5 स्टार रेटिंग है। अगर आप ऑल ओवर उसमें कहीं भी जाओगे, मतलब उसमें देखोगे, इसमें मोर देन 1000 के आसपास शायद अभी रिव्यू है, ऑल आर 5 स्टार। लेकिन उसमें कहीं एक 4.9 हुआ, तो एक की वजह से उसने कुछ लिख दिया कि इसके ना जो पेज है वो थोड़ा कमजोर सा है। अब मैं उस चीज को एक कैसे मेरी गलती है कुछ है, बट स्टिल हर इंसान की कहीं ना कहीं कुछ अलग सोच है। तो मैंने सुना धीरे शुरुआत में दिक्कतें होती, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है। जैसे वो है ना कि भाई बच्चे को जन्म देना आसान है, उसे पालना मुश्किल है, तो किताब लिखना आसान हो जाता है कई बार, उसको आप किताब को आगे बढ़ाना सोचते क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो चल जाती है तो इसका मतलब नाम रोशन कर देता है। जैसे बच्चा नाम रोशन करता है माँ बाप, तो हमारा रीडर इसे पढ़ता है, उसके साथ हमारा नाम से रोशन। पायरेसी भी बहुत होती है। हाँ? पायरेसी Indeed. तो सर before we end this conversation, आप हमारे रीडर्स को क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं एडवाइस देना चाहूँगा तो मैं यही दूंगा कि वॉट एवर यू फील यू राइट। अगर मैं इतना सोचता ही नहीं मेरे को क्या लिखना है, कैसे चलेगा, मुझे अगर मेरे को दिल को अच्छा लग रहा है कि तो चल जाता है अपने आप। अगर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ मेरी चीज़ों से, तो सामने वाला सेटिस्फाई होगा ही नहीं। वो ये कि वॉट एवर यू राइट, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अच्छा है, वो है तो अपने आप चलता ही हो। तो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो चलेगा ही नहीं वो चीज़। मुझे लगता है कि आपका ना अपना एक पर्सनल थॉट प्रोसेस ऑब्जर्वेशन होता है। जब हम किसी को शेयर करते हैं किताब अच्छी है, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग जैसे आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे रील है, ये लाइन इतनी अच्छी है, इसको ये किताब पढ़ो।
तो आपको ये पता होना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए कि आप ना एक ही जोनल में जा सकते हैं। आप जब कोई बोले रहते हैं तो रीडर को बस यही है कि उसकी असली पहचान या उसकी असली जो पसंद है वो क्या है, और वो पसंद कर लेगा। तो इसका मतलब आपकी चाहे मैं किताब लिखूँ चाहे कोई लिखूँ, जिसकी पर्सपेक्टिव में होगा वो हमेशा पसंद किया जाएगा। तो रीडर की चॉइस है, उसी पे छोड़ देते हैं, मतलब उस पर दबाव नहीं डालते कि वो इस किताब को पढ़े। Thank you so much, sir. We Thank- had a delightful conversation, and thank you everyone for being with us here today. Thank you so much. Thank you. Hello, myself Yash Jain, and this is my book Was I Ever Enough, and it's now available on bookswagon.com. So please go and get your copy from Now this book is available on Bookswagon. Bookswagon आप इसे खरीद सकते हैं, आप